जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात कर रहे थे इंडियन आर्मी जीके क्लास। जो आज हमारी क्लास है वो 6 नंबर की क्लास है। इंडियन आर्मी जीके क्लास वो आज हमारी 6 नंबर क्लास है। दोस्तों, जो क्लास हम कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। अभी हम इंडिया जीके की बात कर रहे हैं और ज़्यादातर हम इंडिया जीके में जो क्वेश्चन भी लिए थे कुछ, और आज हम इंडिया ज्योग्राफी की क्लास लेके आया हूँ। तो जो पिछली हमने क्लास की थी, उस क्लास में हमने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, और भारत विश्व में कहाँ स्थित है, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और भारत के अंदर से जो कर्क रेखा गुजरती है वो किस किस राज्य से गुजरती है। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गरम सीजे प्रति मिले। गरम सीजे प्रति मिले यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसके बाद में मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो भारत का दक्षिणतम स्थान कौन सा है, उत्तरतम स्थान कौन सा है, भारत का पूर्वतम स्थान कौन सा है, भारत का पश्चिमतम स्थान कौन सा है। इस प्रकार हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज हम क्लास में बात कर रहे हैं कि भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, कुछ भारत की जो पर्वतमाला है उनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पठार है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेकर के कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पॉइंट है, इस पॉइंट में बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है। क्वेश्चन आता है भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी है, किस लिए है? जैसे मान लो ये पृथ्वी है। कैसे? ये पृथ्वी है। पृथ्वी को 3 जलवायु भागों में विभाजित कर रखी है। कितने? 3। जो ये भाग है इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। उसके बाद में शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद में कौन सा है? शीत कटिबंध। ठीक है दोस्तों, शीत कटिबंध। और उसके बाद में ध्रुवीय कटिबंधों में तो हमने पिछली क्लास में ही बात की थी कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। ये जो स्थिति आती है ये अक्षांश स्थिति है। मैंने बताया था ना आपको, पृथ्वी पर ये रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं में भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत की स्थिति आती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आती है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु भाग है ये लगभग आता है 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। तो भारत की स्थिति उससे भी बाहर है, लगभग भारत की स्थिति 37 डिग्री तक है। तो भी भारत की स्थिति को कुछ शीतोष्ण भाग में लेते हैं, लेकिन भारत की स्थिति कहां पर आती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की स्थिति। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। जो भारत के पूर्वोत्तम राज्य उनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। उन पूर्वोत्तर राज्यों के नाम बताता हूं मैं आपको। देखो, जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके नाम बताता हूं मैं आपको। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 ये जो राज्य हैं इनको क्या बोलते हैं? 7 राज्य हैं, इनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, जो कहां पर स्थित हैं? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है
कि 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है या कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर में शामिल है। तो इसमें ज्यादातर सिक्किम का नाम आता है, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य इस 7 राज्यों में शामिल नहीं है, ये अलग से होता है, ठीक है ना। तो ये आप विशेष करके ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। और ये अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर। जो इसकी राजस्थान के अंदर 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 600 टोटल इसकी लंबाई 692, 590 के लगभग ये कहां पर रहती है? राजस्थान के अंदर रहती है। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो कहां से होती है? गुजरात से दिल्ली, गुजरात से शुरू होकर के, गुजरात के खेड़ बर्मा से शुरू होकर के दिल्ली रायसीन पहाड़ी तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला भी किसको कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को ही कहते हैं। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला भी किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की प्रमुख पर्वतमाला हिमालय को तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग हैं? इनको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के नाम से, और मध्यम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पर्वतमाला को? हिमालय पर्वतमाला को। अगला पॉइंट क्या है? भारत को ठंडा मरुस्थल, भारत का ठंडा मरुस्थल कहां पर है? तो भारत का ठंडा मरुस्थल कहां पर है? लद्दाख में है। लद्दाख का पठार है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लद्दाख क्या अभी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के अंदर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत के अंदर वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल हो गया, और जो दमन द्वीप और दादर नागर हवेली जो अलग अलग थे, वो राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो साथ में हो गए थे। इसीलिए वर्तमान में कितने हो गए? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 29 राज्य है। 29 राज्य नहीं है, वर्तमान के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि पहले 29 राज्य थे, तो इसको जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित 2 भागों में विभाजित कर दिया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा है? दूसरा है लद्दाख, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अगला पॉइंट है, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियां केरल राज्य में स्थित हैं। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? केरल राज्य में स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला, सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला पॉइंट देखो, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किस राज्य में इसका विस्तार है? दक्कन के पठार का महाराष्ट्र के अंदर विस्तार है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है नीलगिरी की पहाड़ियां का विस्तार किस राज्य में? तो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लास को कंटिन्यू लेते रहना। अगला देखो, कोंकण तट। कोंकण तट किस तट को कहते हैं? कोंकण तट जो पश्चिमी तट है। हमने बात की थी ना भारत के जो पूर्वी तट और पश्चिम तट की बात की थी। ये भारत का कौन सा है? ये भारत का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट। और भारत का ये कौन सा हो गया? पूर्वी तट हो गया। तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य? आप ही बताना, मैं आपको बता देता हूं। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात, कौन सा? गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में कौन सा हो गया? गोवा हो गया। गोवा के बाद में कौन सा हो गया? गोवा के बाद में कर्नाटक और कौन सा हो गया? केरल। ये राज्य कहां पर स्थित है? ये राज्य है पश्चिमी तट पर स्थित है। और पूर्वी तट पर कौन कौन से? पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाद में उड़ीसा के बाद में कौन सा हो गया? उड़ीसा के बाद में आता है आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु। ये जो राज्य हैं पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखो, कोंकण तट कहां पर है? कोंकण तट कहां है? महाराष्ट्र में। कहां पर? भारत सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। और अगला पॉइंट कौन सा हो गया? अगला पॉइंट है कंचनजंगा पर्वतमाला कहां पर? ये सिक्किम राज्य में
और उसके बाद में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो गया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध हो गया। अगला, सवेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और दूसरा कौन सा हो गया? लाल सागर। यानी कभी भूलो मत, भूलो ऐसे याद रखना, भूलो। भूमध्य सागर और लाल से लाल सागर को जोड़ती है। यानी सवेज नहर किस किस को जोड़ती है? सवेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों इस क्लास को आप कंटिन्यू लेते रहना और आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों।